वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास ट्रिमाटोडा की जो सब क्लास डाइजीनिया है उसके लाइफ साइकिल को आज हम डिस्कस करेंगे। जो डाइजीनिया है, अगर इनमें हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें जो रिप्रोडक्शन है ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और एसेक्सुअली भी। डाई का मतलब ही होता है टू। सो इनका जो लाइफ साइकिल है वो 2 जनरेशन्स पर मुश्तमिल होता है। सो इनमें ये एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और सेक्सुअली भी। इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो इनमें इन्वर्टिब्रेट्स में होती है, जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इनके फाइनल होस्ट में वो पॉजिट होती है। इनका जो फाइनल होस्ट है वो वर्टिब्रेट भी हो सकता है, इन्वर्टिब्रेट्स भी हो सकता है, या फिर कोई प्लांट भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि इनका लाइफ साइकिल शुरू कहाँ से होता है। सो इनका जो लाइफ साइकिल है वो एग से शुरू होता है। एग जो है इसका स्ट्रक्चर ओवल शेप ही होती है और इसके पास एक लेड लाइक एक ढक्कन की तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसे अपर्क्यूलम कहते हैं। अब एग जो है इसको पानी में रिलीज़ कर दिया जाता है, या फिर इसको पानी में रिलीज़ किया दिया जाता है और वहाँ पर इसकी हैचिंग हो जाती है पानी के अंदर ही। या क्या होता है कि इसको पानी में रिलीज़ कर इन्वायरमेंट में रिलीज़ किया जाता है और इन्वायरमेंट से इनका जो पहला इंटरमीडिएट होस्ट होता है उसको इनके एग को खा जाता है और उसकी बॉडी के अंदर ही इसकी हैचिंग होती है। सो 2 वे हैं, या पानी के अंदर यानी इन्वायरमेंट के अंदर हैचिंग होगी या होस्ट के अंदर हैचिंग हो गई। अब नेक्स्ट स्टेज आती है मेरासीडियम। अब एग जो है वो वाटर के अंदर रिलीज़ किया गया है इनके फीसिस के साथ। सो फीसिस के साथ एग को रिलीज़ किया जाता है। अब इनका जो अपर क्यूलम है ये ओपन होगा और जब ओपन होगा तो इनके एग से सिलिएटेड लार्वा निकलेगा और उस लार्वा का नाम होता है मेरासीडियम। जो मेरासीडियम है इसके पास मुंह नहीं होता, माउथ प्रेजेंट नहीं होता। सो माउथ ना होने की वजह से कुछ खा नहीं सकता। डेट्स वाई इन्हें ज़िंदा रहने के लिए इन्हें कोई होस्ट को फाइंड करने की ज़रूरत होती है। सो इनका जो पहला होस्ट होता है उसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट होस्ट। ये मुख्तलिफ स्पीशीज़ में मुख्तलिफ होता है। इनका जो पहला होस्ट है वो मुख्तलिफ होता है मुख्तलिफ स्पीशीज़ में। अब यहाँ से इनकी स्टार्ट होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कब? जब ये होस्ट की बॉडी में जाते हैं। सो नेक्स्ट इज ए स्पोरोसिस्ट। सिस्ट का मतलब होता है फ्लूइड फिल्ड सैक। सो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि फ्लूइड फिल्ड से भरा होता है, उसे हम सिस्ट कहते हैं। सो इसमें क्या होता है कि जो मेरासीडियम है ये स्नेल के अंदर या कोई भी जो स्पीशी है जो फर्स्ट इनका इंटरमीडिएट होस्ट है उसके अंदर क्या होता है, इनका मेरासीडियम जो है वो पेनिट्रेट कर जाता है। पेनिट्रेट करेगा तो ये अपने सीलिया को लूज करेगा और डिवेल्प हो जाएगा इनटू स्पोरोसिस्ट। अब ये जो स्पोरोसिस्ट है इसके पास भी माउथ जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। अब नेक्स्ट स्टेज आती है रेडिया और डाटर स्पोरोसिस्ट। अब ये जो स्टेज है कुछ स्पीशीज़ में प्रेजेंट होती है और कुछ में ये एब्सेंट होती है, ये स्टेज प्रेजेंट नहीं होती। एम्ब्रियोनिक सेल जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं मेरासीडियम में। एम्ब्रियोनिक सेल्स हम कहते हैं सेल्स विच आर एबल टू ग्रो। सो एम्ब्रियोनिक सेल जो है मेरासीडियम में प्रेजेंट होते हैं और ये डेवलप हो जाते हैं किसमें? रेडियाई में। कैसे डेवलप होते हैं? बाय ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और ये रेडियाई में डेवलप हो जाते हैं। सो एक जो है 100 ऑफ रेडी जो है वो प्रोड्यूस होते हैं बाय सिंगल मेरासीडियम। इनमें बडिंग होती है बाय ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक मेरासीडियम से बहुत सारे रेडिया जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। जो रेडिया हैं इनके पास माउथ प्रेजेंट होता है। इनके पास माउथ जो है वो प्रेजेंट होता है और इनका पास मस्कुलर फेरिंग्स होती है और ब्लाइंड कैशिया जो है वो प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट स्टेज आती है कर्सेरिया। कर्सेरिया जो है इनके पास एम्ब्रियोनिक सेल्स जो होते हैं जो कि रेडिया में प्रेजेंट है। जो रेडिया इसके पास भी एम्ब्रियोनिक सेल्स होते हैं, यानी ये इस काबिल होते हैं कि ग्रो कर सके। सो एम्ब्रियोनिक सेल जो है वो रेडिया के अंदर वो प्रोड्यूस करेंगे लार्वा को। नेक्स्ट स्टेज जो लार्वा है उसे कर्सेरिया कहा जाता है। ये जो कर्सेरिया है बहुत सारे कर्सेरिया जो हैं प्रोड्यूस किए जाते हैं। बहुत सारे कर्सेरिया जो हैं एक रेडी से प्रोड्यूस किए जाते हैं। सो जब एक जनरेशन से बहुत सारी नेक्स्ट जनरेशन जो है प्रोड्यूस की जाए तो उसे हम कहते हैं पोले एम्ब्रियोनी। सो एक रेडी से बहुत सारे कर्सेरिया प्रोड्यूस होते हैं, डैट्स हम कहते हैं पोले एम्ब्रियोनी। पोले का मतलब ही होता है मैनी और एम्ब्रियोनी मतलब एम्ब्रियो। सो बहुत सारे जो एम्ब्रियो प्रोड्यूस होते हैं। अब ये जो कर्सेरिया है इसके पास माउथ भी होता है,
इसके पास डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इसका प्रेजेंट होता है, इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद लॉन्ग टेल होती है। ये जो लॉन्ग टेल है कुछ स्पीशीज़ में होती है लेकिन कुछ स्पीशीज़ में नहीं भी होती। सो इनका कर्सेरिया जो है ये फ्री स्विमिंग होता है, ये फ्री स्विमिंग होता है और फ्रीली पानी और इसको पानी के अंदर ही रिलीज़ कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट स्टेज है मेटा कर्सेरिया। अब कर्सेरिया जो है वो रिलीज़ कर दिया जाता है वाटर के अंदर। कर्सेरिया जो है वो स्नेल की बॉडी से निकल आता है। इनका जो पहला इंटरमीडिएट होस्ट है उसकी बॉडी से कर्सेरिया निकल आते हैं और पानी के अंदर फ्रीली मूव करना शुरू कर देता है। अब ये जो है दूसरे इंटरमीडिएट होस्ट या फाइनल होस्ट को तलाश करना शुरू कर देता है। अब ये दूसरे फाइनल होस्ट को क्या करेगा, तलाश करेगा। अब इनका जो फाइनल होस्ट होगा वो वर्टिब्रेट भी हो सकता है, इनवर्टिब्रेट भी हो सकता है या फिर कोई प्लांट भी हो सकता है। कर्सेरिया जो है पेनिट्रेट दस जाएंगे इनटू द होस्ट। इनका जो कोई भी होस्ट अगर इंटरमीडिएट है या फाइनल होस्ट है तो उसकी बॉडी में ये पेनिट्रेट कर जाएंगे। इसकी एपिथेलियल मसल, उसकी जो ऊपर वाली लेयर है वहाँ से ही उसकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगे। जब इसकी बॉडी के अंदर ये पेनिट्रेट करेंगे तो पेनिट्रेशन के बाद वहाँ पर सिस्ट बना देंगे। सिस्ट जैसे हमने एक बात की, फ्लोर फिल्ड सैक, एक सैक स्ट्रक्चर बन जाएगा यानी, और इसको हम रेस्टिंग कंडीशंस भी कहते हैं। सो ये सिस्ट बना देंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे नेक्स्ट स्टेज में जिसे हम कहते हैं मेटा कर्सेरिया। जो मेटा कर्सेरिया है ये सिस्ट को रिमूव करेंगे और डिवेल्प हो जाएंगे किसमें, अडल्ट में। सो अडल्ट फॉर्म जो है इस तरह वजूद में आती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं सम इम्पॉर्टेंट ट्रिमाटोड पैरासाइट्स ऑफ ह्यूमन्स के कौन से जो है इम्पॉर्टेंट पैरासाइट्स हैं जो ट्रिमाटोडा क्लास से बिलोंग करते हैं। सो फर्स्ट बात करते हैं चाइनीज़ लिवर फ्लूक की। जो चाइनीज़ लिवर फ्लूक है ये कॉमन पैरासाइट्स है ह्यूमन का एशिया के अंदर, एशिया कॉन्टिनेंट में ये कॉमन पैरासाइट्स है ह्यूमन्स का। इससे 30 मिलियन पीपल जो हैं वो इन्फेक्टेड हुए हैं। इनका जो अडल्ट है वो रहता कहाँ पर है, तो वो बाइल डक्ट के अंदर रहता है। लिवर फ्लूक यानी लिवर के अंदर जो फ्लूक जाके रह रहा है उसको हम लिवर फ्लूक का हमने नाम दे दिया है। सो ये लिवर के अंदर रहता है। लिवर की जो बाइल डक्ट होती है वो वहाँ पर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर ये खाता क्या है, तो ये एपिथेलियल टिश्यूज़ को खाता है और ब्लड सक करता है। सो नेक्स्ट क्या है कि अडल्ट जो है वो रिलीज़ करता है एम्ब्रियोनेटेड एग इनटू बाइल डक्ट। सो जो है अडल्ट वो अपने एग को रिलीज़ करेगा बाइल डक्ट के अंदर। बाइल डक्ट से फिर एग जो है मूव कर जाएंगे इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन से एग मूव करेंगे फेसिस, इंटेस्टाइन से और फेसिस से बॉडी से बाहर रिलीज़ हो जाएंगे। सो ये इनका जो लाइफ साइकिल है वो कैसे स्टार्ट होता है, तो इनका जो अडल्ट होता है वो इसके लिवर की बाइल डक्ट में रहता है। वहाँ पर इसमें रिप्रोडक्शन होती है और एग जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। अब एग की फार्मेशन के बाद एग जो है मूव कर जाते हैं इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन से एग मूव जो है वो बॉडी से बाहर कर जाते हैं बाय फेसिस। अब स्नेल जो है जब फेसिस से बाहर रिलीज़ हो जाएंगे तो स्नेल जो है इनका जो पहला होस्ट है, स्नेल जो है वो इस एग को क्या कर लेगा, इंजेस्ट कर लेगा, इस एग को खा लेगा। जब स्नेल जो है इस एग को खा लेगा तो नेक्स्ट स्टेज आती है मिरासीडिया। तो मिरासीडिया जो है स्नेल की बॉडी के अंदर एग के पास हमने पढ़ा था कि स्ट्रक्चर होता है परक्यूलम, वो ओपन होगा और उसकी बॉडी से मिरासीडिया जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। सो मिरासीडिया जो है वो एग से रिलीज़ हो जाएगा और मिरासीडिया कन्वर्ट हो जाएगा देन स्पोरोसिस्ट में। स्पोरोसिस्ट रेडियल स्टेज बनेगी। रेडियल स्टेज एक कर्सेरिया और कर्सेरिया फिर इमर्ज इनटू वाटर। कर्सेरिया जो है ये फ्रीली मूव करना शुरू कर देता है वाटर के अंदर। रेडियल स्टेज जो है ये यहाँ पर एंड हो जाती है स्नेल की बॉडी के अंदर और उसके बाद कर्सेरिया जो है उसको पानी के अंदर रिलीज़ कर दिया जाता है। अब कर्सेरिया जो है ये सेकंड जो है इंटरमीडिएट होस्ट या हमने पीछे पढ़ा गया फाइनल होस्ट को क्या करता है, तलाश करता है। सो कर्सेरिया जो है ये फिश के साथ कांटेक्ट करेगा जो कि इसका सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट है। उसकी एपिडर्मिस से फिश की बॉडी में ये पेनिट्रेट कर जाएगा और वहाँ जाके सिस्ट बना देगा। अब इनका जो फाइनल होस्ट होता है वो ह्यूमन होते हैं। अगर ह्यूमन जो है वो रॉ फिश को जो प्योरली कुक फिश है उसको खा लेंगे तो क्या होगा, जो फिश है उसको खाएंगे तो मेटा कर्सेरिया जो है
इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में दाखिल हो जाएगा। हम लोग जब रॉ फिश खाएंगे तो ये जो मेटाकर्सेरिया है, जो इन्फेक्टेड फिश जिसके पास कर्सेरिया प्रेजेंट है, मेटाकर्सेरिया है, तो वो जब हम खाएंगे तो हमारी बॉडी में चला जाएगा, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मेटाकर्सेरिया चला जाएगा, जहाँ पर इसकी क्या होगी, जहाँ पर ये डेवलप होगा और अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इसका लाइफ